झारखंड जंगलों की धरती है। हरे हरे पेड़ ऊंचे खड़े हैं, आसमान को छूते हुए। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर आती है, जमीन पर पैटर्न्स बनाती है। यहाँ की हवा ताजी है, इसमें मिट्टी और पत्तों की खुशबू है। ये धरती पुरानी है। इन जंगलों में कई सीक्रेट्स छिपे हैं। लोग यहाँ बहुत समय से रहते आए हैं। वो जंगल के तौर तरीके जानते हैं। जंगल उन्हें खाना देता है, उन्हें शेल्टर देता है। ये उनका घर है। जंगल बहुत घने हैं, दूर तक कुछ नहीं दिखता। पेड़ एक दूसरे के पास पास उगे हैं, लताएं रस्सियों की तरह लटकती हैं। छोटे छोटे पौधे जमीन को ढके रहते हैं, जैसे कोई हरी कारपेट बिछी हो। कभी कभी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ छाया और ठंडक रहती है। कई जानवर यहाँ रहते हैं। पेड़ों पर चिड़ियां गाती हैं, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं, हिरण झाड़ियों के बीच चुपचाप चलते हैं। जंगल जीवन से भरा है। ये एक बिजी जगह है, पर बहुत पीसफुल भी। इन जंगलों में घूमना एक एडवेंचर है। हर कदम आपको और अंदर ले जाता है, इस हरी भरी दुनिया में और गहरे। शहर का शोरगुल बहुत दूर है। यहाँ आपको हवा की आवाज सुनाई देती है, जो पत्तों को सरसराती है, कीड़ों के भिनभिनाने की आवाज, अनजान पंछियों की पुकार। ये एक अलग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसके अपने रूल्स हैं। हमें इन रूल्स का सम्मान करना चाहिए। हम नेचर के इस पुराने घर में मेहमान हैं। साल के पेड़ यहाँ के राजा हैं। वो मजबूत और सीधे खड़े रहते हैं। उनके पत्ते बड़े और हरे होते हैं। दूसरे पेड़ भी यहाँ उगते हैं, टीक, महुआ और बैम्बू। हर पेड़ की अपनी कहानी है। यहाँ के लोग ये कहानियां जानते हैं। उन्हें पता है कौन से पौधों से दवा बनती है। उन्हें पता है कौन से फल खाने में अच्छे होते हैं। जंगल उनका टीचर है, उनका प्रोवाइडर है। हम इसके सबसे बड़े वंडर्स देखने आए थे। हम हाथियों को देखने आए थे। हम लोगों ने अपनी जर्नी सुबह जल्दी शुरू की। सुबह की धुंध अभी भी हवा में थी। इससे जंगल मैजिकल लग रहा था। हमारा गाइड एक लोकल आदमी था। उसका नाम बिरसा था। वो जंगल को अच्छी तरह जानता था। वो बिना आवाज किए चलता था। हम भी उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहे थे। हम निशानियां ढूंढ रहे थे, उन बड़े हाथियों की निशानियां। हमें उम्मीद थी कि वो हमें दिखेंगे, पर हमें पता था कि ये आसान नहीं है। हाथी जंगली होते हैं, वो अपनी मर्जी से घूमते हैं। बिरसा रुका। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां वो था, एक बहुत बड़ा पैरों का निशान, गोल और गहरा, आदमी के पैर से कहीं ज्यादा बड़ा। हाथी, बिरसा धीरे से बोला, एलिफेंट। ये पहली निशानी थी। हमारी धड़कनें तेज हो गई। हाथी इधर से गुजरा था, ज्यादा देर पहले नहीं। निशान अभी भी ताजा था। हम तलवे की लकीरें भी देख सकते थे। ये एक बड़ा हाथी था, शायद कोई टस्कर। हम आगे बढ़े। हमारी आंखें जमीन पर निशानियां खोज रही थी। जल्द ही हमें और निशानियां मिली। गोबर के ढेर, वो बड़े और गोल थे। बिरसा ने एक को छुआ। उसने कहा कि ये अभी भी गर्म है। इसका मतलब हाथी पास में थे, बहुत पास। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। उसने जंगल की आवाजें सुनी। उसने हमें चुप रहने को कहा, एकदम चुप। हाथियों के कान बहुत तेज होते हैं, वो छोटी सी आवाज भी सुन सकते हैं। हम उन्हें डराना नहीं चाहते थे। हर कदम के साथ एक्साइटमेंट बढ़ता गया। ऐसा लगा मानो जंगल ने अपनी सांस रोक ली। हमें एक थ्रिल महसूस हुआ। ये डर और आश्चर्य का मिला जुला एहसास था। हम जायंट्स की धरती पर थे। ये जू वाले हाथी नहीं थे, ये जंगली थे। वो फ्री थे। वो सदियों से इन जंगलों में घूमते हैं। हम उनकी दुनिया में इंट्रूडर्स थे। हमें उम्मीद थी कि वो हमारे प्रेजेंस को एक्सेप्ट करेंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारे सेंसेस एकदम अलर्ट थे। रास्ता पतला होता गया। दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं। हमें उन्हें हटाकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। बिरसा ने फिर इशारा किया। इस बार एक टूटी हुई डाली थी, एक मोटी डाली जो टहनी की तरह टूटी हुई थी। ऐसा सिर्फ हाथी ही कर सकता था। वो पत्ते और डालियां खाते हैं। वो अपनी मजबूत सूंड का इस्तेमाल करते हैं। जो उन्हें खाना होता है उसे नीचे खींच लेते हैं। ये एक और निशानी थी। हाथी यहां खाना खा रहे थे। वो पास थे। हमें एक आवाज सुनाई दी, दूर से आती हुई आवाज। वो एक धीमी गड़गड़ाहट थी। क्या ये बिजली कड़कने की आवाज थी? नहीं, आसमान साफ था। बिरसा मुस्कुराया। हाथी, उसने फिर कहा। यह हाथी की आवाज थी। उनके पेट से ऐसी गड़गड़ाहट होती है, इसी तरह वो एक दूसरे से बात करते हैं। आवाज जंगल के अंदर गहराई से आ रही थी। ये धीमी आवाज थी, पर इसने हमें विस्मय से भर दिया। वो जायंट्स आपस में बात कर रहे थे। वो हमसे कहीं आगे थे। हम धीरे धीरे चलते रहे। जंगल की जमीन नरम थी। हमारे पैरों से बहुत कम आवाज हो रही थी। हमने वो जगहें देखी
जहां हाथियों ने पेड़ों से खुद को रगड़ा था। छाल चिकनी और घिसी हुई थी। कभी कभी पेड़ों पर कीचड़ लगा होता था। हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उन्हें ठंडक मिलती है। ये उनकी स्किन को कीड़ों से बचाता है। ये निशानियां हमें एक कहानी बता रही थी, हाथियों की डेली लाइफ की कहानी। हम उनके बारे में जान रहे थे। जंगल छोटी छोटी आवाजों से जिंदा था। चिड़ियां चहचहा रही थी, कीड़े भिन भिना रहे थे, पर हाथी की गड़गड़ाहट अलग थी। वो हवा में वाइब्रेट कर रही थी। वो पावरफुल महसूस हो रही थी। ये उनके साइज की याद दिला रही थी, उनकी ताकत की। हम बहुत केयरफुल थे। हम उन्हें सरप्राइज नहीं करना चाहते थे। किसी जंगली हाथी को सरप्राइज करना डेंजरस हो सकता है। हमें बिरसा पर भरोसा था। उसे पता था कि क्या करना है। वो हमें शांत कॉन्फिडेंस के साथ आगे ले जा रहा था। अचानक बिरसा रुक गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। हम भी रुक गए। हमने अपनी सांस रोक ली। उसने हवा को सूंघा। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा। उसकी आंखें तेज थीं। वो ध्यान से सुन रहा था। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल शांत हो गया हो। कुछ पल के लिए चिड़ियों ने भी गाना बंद कर दिया। ये एक अजीब एहसास था, जैसे पूरा जंगल इंतजार कर रहा हो, कुछ होने का इंतजार। हवा कुछ अलग महसूस हो रही थी, भारी भारी लग रही थी। एक हल्की सी गंध थी, एक मस्की गंध। ये हाथियों की गंध थी। बिरसा ने सिर हिलाया। वो धीरे से बोला, वो अब बहुत करीब है। हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हम उन्हें अभी देख नहीं पा रहे थे, पर हम उन्हें महसूस कर सकते थे। ये एक मजबूत एहसास था, एक पावरफुल प्रेजेंस। वो जायंट्स पेड़ों के पीछे छिपे थे, पर उनकी एनर्जी उस जगह में महसूस हो रही थी। हम काफी देर तक वैसे ही खड़े रहे, शायद 5 मिनट, शायद 10। वक्त धीमा हो गया हो ऐसा लगा। हम हिले नहीं, हम बोले नहीं, हम बस सुनते रहे और इंतजार करते रहे। एंटिसिपेशन बहुत इंटेंस था। ये एक ऐसा पल था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। इतना करीब होने का थ्रिल, जंगली हाथियों के इतना करीब, उनके अपने घर में। हम तैयार थे। जंगल हमें जो दिखाने वाला था उसके लिए तैयार। फिर हमने उसे सुना, एक नई आवाज, पत्तों की सरसराहट की आवाज। हवा से नहीं, ये अलग थी। ये एक हल्की आवाज थी, पर ये बहुत पास थी। ये एक घने बैम्बू ग्रोव के पीछे से आ रही थी। बिरसा ने इशारा किया। उसकी आंखें फैली हुई थीं। उसने हमें नीचे झुकने का इशारा किया। हम नीचे झुक गए। हम पत्तों के बीच से झांकने लगे। हमारा एडवेंचर अपने चरम पर पहुंच रहा था। वो पल बस आने ही वाला था। सेक्शन 5, अ ग्लिम्स ऑफ ग्रे मैजेस्टी। बैम्बू के बीच एक छोटी सी गैप से हमने उसे देखा। सलेटी रंग का एक धब्बा। वो धीरे धीरे हिल रहा था। फिर एक बड़ा सा कान फड़फड़ाया। वो एक हाथी था, हमारी पहली साफ झलक। वो बहुत बड़ा था, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा। उसकी स्किन पर झुर्रियां थीं। उसका रंग जंगल की परछाइयों जैसा था। वो एकदम घुल मिल गया था। अगर वो हिलता नहीं तो शायद हम उसे देख भी नहीं पाते। हाथी शांत था। वो एक नीची डाली से पत्ते खा रहा था। हम सांस रोके उसे देख रहे थे। हाथी ने अपनी सूंड का इस्तेमाल किया। सूंड लंबी और मजबूत थी। उसने डाली के चारों ओर सूंड लपेटी और पत्तों को अपने मुंह में खींच लिया। वो धीरे धीरे चबा रहा था। उसकी छोटी आंखें जेंटल लग रही थी, पर हमें पता था कि वो पावरफुल है। ये एक वाइल्ड क्रीचर था, पुरानी ताकत से भरा हुआ। हम खुद को बहुत छोटा, बहुत इनसिग्निफिकेंट महसूस कर रहे थे उसकी प्रेजेंस में। ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। पहले हाथी के पीछे और मूवमेंट हुई, एक और सलेटी धब्बा, फिर एक और, एक छोटा सा फैमिली, एक माँ और उसका यंग वन। बेबी एलिफेंट प्लेफुल था। वो अपनी माँ के पास ही रह रहा था। वो अपनी छोटी सूंड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। वो सीख रहा था। माँ पेशेंट थी। वो अपने काल्फ का ध्यान रख रही थी। ये एक ब्यूटीफुल साइट था। जायंट्स का एक फैमिली पीसफुल अपने जंगल के घर में। सनलाइट पेड़ों से फिल्टर होकर आ रही थी। वो हाथियों पर पड़ रही थी। इससे उनकी ग्रे स्किन शाइन कर रही थी। वो मजेस्टिक लग रहे थे, जैसे जंगल के पुराने राजा और रानी। हम प्रिविलेज थे कि उन्हें देख पाए, इस प्राइवेट मोमेंट के गवाह बन पाए। हम छिपे रहे। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। हम बस देखते रहे। हम हर डिटेल को अब्सॉर्ब कर रहे थे। यही झारखंड के जंगलों का मैजिक था। इसी एनकाउंटर की हमें उम्मीद थी। सेक्शन 6, द हर्ड रिवील्स इटसेल्फ। धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच से और हाथी निकले।
पहले एक, फिर दूसरा, जब तक एक छोटा हर्ड हमारे सामने नहीं आ गया। करीब 7 हाथी थे। एक बड़ी फीमेल लीडर लग रही थी। वो मैट्रियार्क, परिवार की मुखिया थी। उसकी प्रेजेंस कमांडिंग थी। वो दूसरों से ज्यादा ऊंची थी। उसके टस्क्स छोटे थे, पर उसकी नजर वाइज और वॉचफुल थी। उसने शांति से चारों ओर स्कैन किया, इंश्योरिंग कि उसका फैमिली सेफ है। दूसरे हाथी डिफरेंट साइजेस के थे। कुछ यंग एडल्ट्स थे। वो एक शांत ग्रेस के साथ चल रहे थे। अपने इनॉर्मस साइज के बावजूद वो ऑलमोस्ट साइलेंट थे। उनके बड़े पैर नीचे से पैडेड नरम जमीन पर बहुत कम आवाज कर रहे थे। वो सॉफ्ट रंबल्स से कम्युनिकेट कर रहे थे। कभी कभी वो अपनी सूंड से एक दूसरे को टच करते थे। ये अफेक्शन का साइन था, कनेक्टेड रहने का एक तरीका। फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग था। हमने उन्हें काफी देर तक देखा। वो धीरे धीरे अंडरग्रोथ में से गुजरे। उन्होंने डालियों से पत्ते तोड़े। उन्होंने घास के क्लम्प्स उखाड़े। उनकी सूंड अमेजिंग टूल्स थे। वो एक सिंगल बेरी भी उठा सकते थे या एक लार्ज ब्रांच भी तोड़ सकते थे। बेबी एलिफेंट प्लेफुली एक बटरफ्लाई को चेस कर रहा था। उसकी मां ने जेंटली उसे हर्ड की तरफ नज किया। ये परफेक्ट नेचुरल हार्मनी का सीन था। मैट्रियार्क ने फिर कुछ इंटरेस्टिंग किया। उसने अपनी सूंड हवा में ऊंची उठाई। उसने हवा को स्निफ किया। शायद उसने हमें सेंस कर लिया था, या शायद कुछ और। वो अलार्म्ड नहीं लग रही थी, पर एक मोमेंट बाद उसने एक लो साउंड किया। दूसरे हाथियों ने रिस्पॉन्ड किया। वो दूर जाने लगे। धीरे धीरे वो घने जंगल में वापस डिसअपीयर हो गए। जितनी साइलेंटली वो आए थे। शो ओवर हो गया था, पर मेमोरी हमेशा रहेगी। सेक्शन 7 एंशिएंट टेल्स, एलिफेंट्स इन लोकल लोर। झारखंड में हाथी सिर्फ एनिमल्स नहीं है, वो कल्चर का हिस्सा है। वो एंशिएंट स्टोरीज का हिस्सा है। लोकल लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो उन्हें हाथी भगवान कहते हैं। इसका मतलब है एलिफेंट गॉड। वो बिलीव करते हैं कि हाथी गुड लक लाते हैं। वो बिलीव करते हैं कि हाथी वाइज होते हैं। कई ओल्ड टेल्स उनकी इंटेलिजेंस, उनकी काइंडनेस और कभी कभी डिसरिस्पेक्ट किए जाने पर उनके गुस्से के बारे में बताती हैं। बिरसा ने हमें एक स्टोरी सुनाई। एक स्टोरी जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे सुनाई थी। बहुत पहले एक गांव ड्राउट से सफर कर रहा था। बारिश नहीं हो रही थी। क्रॉप्स मर गए। लोगों ने प्रे किया। एक दिन हाथियों का एक हर्ड आया। उन्होंने एक ड्राई रिवर बेड में होल खोदा। उन्होंने अपने टस्क्स और ट्रंक्स का इस्तेमाल किया। पानी निकल आया। हाथियों ने पिया। फिर वो मूव ऑन कर गए। विलेजर्स को पानी मिला। गांव सेव हो गया। हाथियों को सेवियर्स, रक्षक के रूप में देखा गया। एक और स्टोरी एक किंग के बारे में है। वो फॉरेस्ट में लॉस्ट हो गया था। वो टायर्ड और स्केर्ड था। एक एलिफेंट ने उसे ढूंढा। एलिफेंट ने उसे हार्म नहीं किया। उसने जेंटली उसे फॉरेस्ट से बाहर गाइड किया। किंग ग्रेटफुल था। उसने ऑर्डर दिया कि एलिफेंट्स को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये स्टोरीज रिस्पेक्ट सिखाती हैं। वो सिखाती हैं कि ह्यूमंस और एलिफेंट्स साथ रह सकते हैं। वो सेम लैंड शेयर करते हैं। आदिवासी कम्युनिटीज जो झारखंड के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, उनका नेचर से डीप कनेक्शन है। एलिफेंट्स उनकी आर्ट में, उनके सॉन्ग्स में, उनके डांसेस में फीचर होते हैं। वो एलिफेंट को स्ट्रेंथ का सिंबल, विजडम का सिंबल और खुद फॉरेस्ट का सिंबल मानते हैं। ये डीप कल्चरल कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये कंजर्वेशन में हेल्प करता है। ये लोगों को रिमाइंड करता है कि ये एनिमल्स स्पेशल हैं, वो सेक्रेड हैं। सेक्शन 8 अ शेयर्ड लैंड, द नीड फॉर हार्मनी। झारखंड के फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे हैं। ज्यादा लोगों को लैंड चाहिए, फार्मिंग के लिए, हाउसेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। इसका मतलब हाथियों के लिए लेस स्पेस। उनके एंशिएंट कॉरिडोर्स टूट गए हैं। ये वो पाथ्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। पाथ्स जो उन्होंने जेनरेशन से इस्तेमाल किए हैं। जब ये पैथ्स ब्लॉक हो जाते हैं तो हाथी विलेजेस में वॉन्डर करते हैं। वो फील्ड्स में वॉन्डर करते हैं। इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट, टकराव होता है। कभी कभी हाथी क्रॉप्स डैमेज करते हैं। फार्मर्स की लाइवलीहुड चली जाती है। उन्हें गुस्सा आता है। कभी कभी लोग हाथियों के बहुत क्लोज चले जाते हैं। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ह्यूमंस और एलिफेंट्स दोनों हर्ट हो सकते हैं। ये एक सैड सिचुएशन है। ये हाथियों की फॉल्ट नहीं है। वो बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फूड ढूंढ रहे हैं। वो वाटर ढूंढ रहे हैं। एक वर्ल्ड में जो फास्ट चेंज हो रहा है, कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इन मैग्निफिसेंट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हमें उनके होम्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, फॉरेस्ट्स को। इसका मतलब है ह्यूमंस और एलिफेंट्स के एक साथ रहने के वेज ढूंढना, पीस से,
ये एक बिग चैलेंज है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, साइंटिस्ट्स, लोकल कम्युनिटीज, वो सब सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन है एलिफेंट कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें ओपन रखना ताकि हाथी फ्रीली मूव कर सके। दूसरा सॉल्यूशन है फार्मर्स की हेल्प करना, उनकी क्रॉप्स प्रोटेक्ट करने में उनकी हेल्प करना, मे बी फेंसेस से, या ऐसे क्रॉप्स उगाकर जो हाथियों को पसंद नहीं है। एजुकेशन भी की है, लोगों को हाथियों के बारे में टीच करना, उनके बिहेवियर के बारे में, कैसे सेफ रहा जाए इसके बारे में। अंडरस्टैंडिंग से रिस्पेक्ट आता है, रिस्पेक्ट से कोएग्जिस्टेंस से अस्तित्व होता है। सेक्शन 9, गार्डियंस ऑफ द फॉरेस्ट आवर ड्यूटी। वाइल्ड एलिफेंट्स के साथ हमारा एनकाउंटर कभी ना भूलने वाला था। इसने हमें विस्मय से भर दिया, इसने हमें जॉय से भर दिया, पर इसने हमें कंसर्न से भी भर दिया। इन जेंटल जायंट्स को कई थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं। उनका फ्यूचर हम पर डिपेंड करता है, हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। हम इस प्लेनेट के गार्डियंस, रक्षक हैं। हमारी ड्यूटी है कि हम इसके सभी क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करें, स्पेशली हाथी जैसे मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को। एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। एलिफेंट्स कीस्टोन स्पीसीज यानी बहुत जरूरी प्रजाति हैं। इसका मतलब है कई अदर प्लांट्स और एनिमल्स उन पर डिपेंड करते हैं। वो सीड्स फैलाते हैं, वो फॉरेस्ट में क्लीयरिंग्स बनाते हैं, इससे अदर प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। जब एलिफेंट्स हेल्थी होते हैं तो फॉरेस्ट हेल्थी होता है। उनका सर्वाइवल फॉरेस्ट के सर्वाइवल से लिंक्ड है और हमारा सर्वाइवल हमारे फॉरेस्ट्स के हेल्थ से लिंक्ड है। हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करती है। हम उन एनिमल्स के लिए स्पीक अप कर सकते हैं जिनकी नो वॉइस है। हम अपनी डेली लाइव्स में ऐसे चॉइसेस कर सकते हैं, चॉइसेस जो एनवायरनमेंट के लिए काइंड हो। एवरी स्मॉल एक्शन हेल्प्स। हमें वाइल्ड लाइफ का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब हम उनके होम्स विजिट करते हैं तो हम गेस्ट्स होते हैं। हमें गुड गेस्ट्स की तरह बिहेव करना चाहिए, क्वाइटली, रिस्पेक्टफुली, एक सेफ डिस्टेंस से। झारखंड जंगल में एलिफेंट्स की मेमोरी हमारे साथ रहेगी। मैट्रियार्क का अपने फैमिली को लीड करने का साइट, प्लेफुल बेबी एलिफेंट, इन एनिमल्स की क्वाइट पावर। ये एक रिमाइंडर है कि हम क्या लूज कर सकते हैं। आइए मिलकर वर्क करें टू इंश्योर कि फ्यूचर जनरेशंस भी इस वंडर को एक्सपीरियंस कर सकें। आइए इंश्योर करें कि वाइल्ड एलिफेंट्स की रंबल्स झारखंड के फॉरेस्ट में इको करती रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम।